राधा राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर सी राधे। जयो राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ श्री राधे। जयो राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे। जयो जगन्नाथ, जयो जगन्नाथ, बलदेव जयो सुभद्रा। जयो गौरानिताय, 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 जयो गौरानि। जयो जयो प्रभुपाद, 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 जयो शिल प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 8 और श्लोक संख्या 4 से पाठ करेंगे। सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको? हाँ प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। हाँ। अधिभूतम खरो भावः, पुरुषः चाधिदैवतम्। अधियज्ञो अहमेवात्र, देहे देहभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। मोबाइल में आपको कट के आ रहा है कि पूरा स्क्रीन पूरा दिखा रहा है? आप लोगों को पढ़ सकते हैं? आप लोग पूरा दिखा रहा है? जी। सबको पूरा दिखा रहा है स्क्रीन पे ना? तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों में 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो इसका भगवद गीता में श्री प्रभुपाद जी ने एक बढ़िया पिक्चर बनाया है। जैसे बताए हैं कि कैसे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे मुह्यति। हम देखते हैं कि भगवान भगवत में आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग कर नए वह धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तबियत के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो हम देखते हैं बाल्यावस्था से तरुणावस्था, पौगंडावस्था, फिर हमारा देखते हैं कि शरीर क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं गीता में कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग कर नए व धारण करता है, वंशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नृणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है,
उसी प्रकार से आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर के त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो अब बताया गया है कि ये जो हमारा शरीर है प्रतिदिन क्या क्षीण हो रहा है। हाँ, कुछ काल तक हमें शरीर उत्पन्न हुआ, बढ़ेगा, कुछ काल तक रहेगा, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करके फिर क्षीण हो जाएगा। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ बताया गया है कि अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। बताया गया है कि संसार में लोग शरीर जो है, हम जानते हैं कि शरीर के लिए कार्य कर, आत्मा के कल्याण के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। हाँ, हमें आत्मा के कल्याण के लिए हम बताया गया है कि अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्षों के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा मित्र मित्र अपने जो है उसके कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं, तो हम देखते हैं कि अर्जुन है फल का भोक्ता पक्षी। तो हम इस संसार में क्या कर रहे हैं। हाँ, यहाँ बताया गया है क्या है कि हम शरीर के जो फल का भोगता है वो, लेकिन भगवान कृष्ण देख रहे हैं। हाँ, कि व्यक्ति कर क्या रहा है। हाँ, तो हमारा जो इस संसार में क्या है, हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, कब हमारी तरफ जीव उन्मुख हमारी सेवा में लगे। हाँ, यह भौतिक प्रकृति अद्भुत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी समय ये विनष्ट कर दी जाती है। ये कुछ काल तक रहेगा, हाँ, फिर क्या होगा, विनष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। तो देखिए हमारे शरीर में ना परमात्मा रूप में भगवान वास कर रहे हैं। बताया गया है जो भगवान कृष्ण के अंश स्वरूप है। तो भगवान परमात्मा रूप में है हमारे में। अभी हमें जानना चाहिए कि हमको बुद्धि कौन दे रहा है, कैसे हम कार्य कर पा रहे हैं। हाँ, यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। तो भगवान कहाँ है, हमारे हृदय में वास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। तो स्मृति स्मृति हमें कौन दे रहा है, कौन ये ज्ञान दे रहा है। हाँ, यह आत्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। हम समझ सकते हैं यहाँ पे बल देके बताया गया है कि भगवान तो परमात्मा रूप में है और कहाँ हृदय में वास कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। तो यहाँ भी यही बताया गया है, दूसरे अध्याय के 22 नंबर श्लोक में बताया गया है कि एक ही वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं। एक इसमें से अणु आत्मा है जो वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण है अपने मित्र को देख रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो बताया गया है कि अणु आत्मा यानी जो वृक्ष के फल को खा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो भी कार्यकलाप है सब देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। हाँ, और जो बताया गया है कि दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है। अब देखिए हमारी यही चेतना है, हम क्या है, हम इस शरीर को अपना मानते हैं और शरीर को मान करके कार्यकलाप कर रहे हैं। हम भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित हैं, किंतु दूसरा पक्षी अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। तो कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल का भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। यही हमारी एक भूल होती है, हम भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ,
हम समझते हैं कि केवल शरीर के लिए कार्य करना है, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं है। तो क्या होगा, फिर तथा देहांतरण पाते, फिर एक शरीर लेना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है क्या, कि अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने की, एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा व्यक्त किया है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं। जब तक इच्छाएं हमारी जो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, तब तक हमें क्या होगा, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। आगे बताया गया है, जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अधिकांश संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, तो ही परतंत्र पक्षी दूसरे तुरंत सारे श्लोकों से विमुक्त हो जाता है। तो बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान के शरणागति स्वीकार करता है, भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के बारे में नाम गुण रूप लीला चिंतन करता है, उनकी सेवा के लिए तत्पर होता है, तो क्या होता है वो, यहाँ बताया गया है कि क्यों, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, हाँ, और भगवान के शरण में जाता है, तो क्या होता है, विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:1-2 में बताया गया है कि समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशया शोचित महान दुष्टम यदा पश्यन्तमिषस्मस्य महिमा निमिति वीत शोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो बताया गया है कि जो ही कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सुनता है, भगवान का नाम लेता है, हाँ, तो बताया गया सारी चिंताओं से वो मुक्त हो जाएगा। यहाँ बताया गया है, इस श्लोक में प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है, तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। तो हम देखते हैं कि ये जो आत्मा हमारे बताया गया है कि हृदय में वास कर रहा है, उसी से हमें चेतना का उद्गम हो रहा है, क्योंकि चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, तभी तो हम आंखों से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही आत्मा निकल जाता है, क्या होता है, हमारा शरीर काला पड़ जाता है। हाँ, शरीर से बदबू आने लगता है। अभी हम हमारे घर में देख, कोविड में आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति बीमारी हो गया, बोलते घर से बाहर निकालो इसको, हाँ, घर में मेरे को बीमारी हो जाएगा। अभी वो व्यक्ति खा पी रहा था, अच्छा अच्छा तो सब कुछ, हम मुझसे प्रेम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकला, बोले कि हटाओ हमारे बीमारी हो जाएगी, इसको बाहर करो। अपने ही संबंधी के साथ हम ऐसा कार्य करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा है, शरीर में चेतना है, तो हमसे सब लोग प्रेम कर रहे हैं। हाँ, तो आत्मा है किसका, ये हमें बात जानना चाहिए। आत्मा भगवान का अंश है। हाँ, आगे बताया गया है, यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा यह आत्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहेगा, भगवान के लिए कार्य करेगा, हाँ, तो भगवान उसे बुद्धि ज्ञान देंगे, हाँ, बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे वो व्यक्ति जान सकता है, हाँ, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हाँ, ये शरीर तो भगवान की प्रकृति की तरह दिया गया एक उपहार है। तो ये सब चीजें कैसे होगा, जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, भगवान की सेवा में लगे, तभी ये चीजें जान पाएंगे। अधिदैवक नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नौ दीक्षितों के लिए है, जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं लिया है, भगवान को सेवा में नहीं लगे हैं, केवल चिंता कर रहे हो, विराट स्वरूप का चिंतन बताया गया कि वो केवल परमात्मा तक ही स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। हाँ, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिनके पांव अधोलोक हैं, जिसके नित्य सूर्य तथा चंद्र हैं, और जिसका सिर उच्च लोक है। तो अभी ज्ञान प्राप्त करने का तीन चीज बताया गया है। क्या बताया गया है? तीन चीजें बताई गई हैं।
पहला बताया गया है क्या? सूर्य, और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य एक ग्रह भी है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस जो नौसिखिया है अभी जानता है तो क्या देखेगा? सूर्य का प्रकाश दिखेगा। कोई भक्ति में और उन्नत हुआ है तो क्या देखेगा? सूर्य लोक दिखेगा। और कोई भक्ति में उन्नत हो तो देखेगा क्या है? सूर्य लोक है, सूर्य का ग्रह है, सूर्य एक देवता भी है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बताया गया है कि अलग अलग स्तर बताया गया है। जो जिस स्तर पे है वो उस स्तर पे भगवान को समझ और जान सकता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्य संशय। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। परम प्रभु आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? मोबाइल में कट के नहीं आ रहा है ना? पूरा श्लोक सब सब दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा मुझे पूरा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा। मेरे पीछे बोलेंगे, अंत काले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम स्मरन्मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति संशय। याति न। हाँ, आगे बताया गया है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये अभी कोई पेन कर रहा है, इसको मत करिए, और शब्द कटेगा तो आपको हानि होगी फिर। क्लास के समय क्लास सुनना चाहिए, न कि अलग से कुछ कार्यकलाप करना चाहिए। परम प्रभु आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, वो लाइन दिख रही है। इसको कैसे हटेगा ये? वो तो आपसे ही हटेगा, पर वो आपसे ही हटेगा, वो मेरे से नहीं हटेगा। आप शायद इरेज का ऑप्शन आ गया तो। अभी देखिए, हटा प्रभु। हाँ, अभी हट गया। वो तो मैं हट आपको गया। ऑफ करके दूंगा कि कोई कर ही ना सके, ऐसा कर दूंगा। कल आएगा ना, तो कल आऊंगा तो। ठीक है। तो यहाँ बताया गया है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये श्लोक हमें बताता है क्या? कि भक्ति कर रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ, तो अंत काले च मामेव, यानी मृत्यु के समय, हाँ, कैसे हम भगवान का स्मरण करें, कैसे हम भगवान का नाम लें, हाँ, इसके लिए हम क्या करें? तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? कि मुंह से नाम निकल जाए, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ, तो भगवान का जो स्वभाव है, हाँ, जीव का जो स्वभाव है, क्या आनंद चाहिए उसको। हाँ, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट हो रहा है, संसार में कष्ट पा रहे हैं हम। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि भगवान से हम अपना संबंध नहीं जानते हैं। यम यम वापी स्वरम भावम तत्त कलेवरम। हाँ, तो मरते समय जो जो व्यक्ति स्मरण करेगा उसके अनुसार स्वभाव मिलेगा उसको। तो यहाँ भगवान बल दे के बता रहे हैं कि को, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। हाँ, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातीत शुद्ध है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भक्ति हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम नाम लेंगे अंत समय में तो भगवान बता रहे हैं क्या? कि तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ
तो हमें समझना चाहिए कि तुरंत हम क्या करेंगे, परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातीत शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातीत शुद्ध होता है। तो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है यहाँ पे। क्या बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उनके रूप गुण रूप लीला को सुनता है, उनकी सेवा करता है, श्रवण करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, शुद्धातीत शुद्ध हो जाएगा, फिर वो चीज समझ पाएगा। हाँ, स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। क्या बता रहे हैं कि जब तक हमारा चेतना अशुद्ध रहेगा, हाँ, और हम भक्ति में अभ्यास नहीं करेंगे, भगवान के नाम का शरण ग्रहण नहीं करेंगे, भक्तों का शरण ग्रहण नहीं करेंगे, गुरु का, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना अशुद्ध रहेगी। आज जब अशुद्ध चेतना रहेगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। हाँ, तो भक्ति में अभ्यास बहुत जरूरी है। निरंतर हमें 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है। सबसे बड़ी समस्या आज यही है कि हम 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे गिर जाते हैं। हाँ, इसलिए कहीं भी हमें चाहिए कि हम दिन भर में कम से कम विचार करें, कोई नियम न टूट जाए हमसे, है ना। नशा, मांसाहार, जुआ, हाँ, अवैध संबंध, ये जो पाप के खंभे हैं, इससे कलयुग में बचना ही तपस्या है। हाँ, इसी तपस्या को करेंगे हम तो क्या होंगे, कृष्ण भावनामृत में बचे रहेंगे। तो बताया गया है कि जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावना का अभ्यास नहीं किया है, हाँ, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ में ही से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। अब देखिए 5 साल के जो प्रहलाद महाराज, वो बोल रहे भक्ति करने के लिए। अभी हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही, हाँ, प्रारंभ से ही क्या करे, वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। हाँ, इसमें समय नहीं लगाना चाहिए, है ना। बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण महामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इस महामंत्र का जप करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कृष्ण भावनामृत में। ये अनिवार्य है कि कृष्ण का स्मरण करना है, तो बताया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र से स्मरण होगा। देखिए यहाँ बताया गया है कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, तो हरे कृष्ण मंत्र अनिवार्य समय का रोज जपना चाहिए भगवान का नाम। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, पूरा श्लोक कौन बताएगा, ये श्लोक पूरा कौन बताएगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का तीसरा श्लोक किसको याद है, बताइए। तीसरा श्लोक कौन सा है चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें बताया है, कौन बताएगा। तरोरपि सहिष्णुना। हाँ, तरोरपि सहिष्णु। तीसरा श्लोक है ना। अच्छा, वो शिक्षा करूंगा। हाँ, शिक्षा कम वाला तीसरा श्लोक क्या है, पढ़िए। हाँ। चलिए सब लोग मेरे पीछे बोलिए। तृणादपि सुनिचे न, प्रीणादपि सुनिचेन। तृणादपि सुनिचे न, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनी सदा हरि। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं तृणादपि सुनिचे न, बताया गया है कि तीर्ण से भी अधिक सहिष्णु हमें होना चाहिए। जैसे बताया गया है कोई घास का तिनका है, हम जब पैर रखते हैं तो दब जाता है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, उड़ जाता है वो। इस प्रकार हमें सहिष्णु होना पड़ेगा, और मान सम्मान की आशा को छोड़ करके सबको सम्मान देना चाहिए। जब इस अवस्था को हम स्वीकार करेंगे, तब जाके हरे कृष्ण महामंत्र हमें मुख से निकलेगा। तो भगवान चैतन्य बता रहे हैं कि मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक समान सहिष्णु होना चाहिए। जैसे वृक्ष होता है, अगर फल उसमें आम ज्यादा लग गया तो ऑटोमेटिक वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, वैसे हमें क्या होना चाहिए, सहिष्णु होना पड़ेगा।
फिर भगवान का नाम पकड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा नहीं जब कर रहे हैं तो कोई हमारे सामने व्यवधान नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा जीवन में, नहीं। अगर व्यवधान आता है, कष्ट आता है, तो भी हरे कृष्ण मंत्र छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि लोग हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़ देते हैं, जैसे कोई समस्या आ गया घर में, नाम जप करना छोड़ देते हैं। तो क्या नाम जप करने से आपके व्यवधान चले जाएंगे क्या? नहीं, आप बताएगा अनेक व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। भक्ति में जीवन में आने के बाद अनेकों व्यवधान आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ, निरंतर हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करते ही रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम जो है स्वयं कृष्ण है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम अलग है, नहीं, दोनों एक ही वस्तु है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नाम को हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगेगा। तो भगवान जो है अपने नाम के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि कली काले नाम रूपे होता है। कलयुग जो है कला और पाखंड का युग है, इसमें भगवान क्या है, नाम के रूप में। अभी एक भक्ति साम्य सिंधु में बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रियो, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वमेव स्मृत्या। मेरे पीछे बोलेंगे, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित अपनी अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों इंद्रियों के के द्वारा द्वारा श्री कृष्ण के नाम, श्री श्री कृष्ण कृष्ण के के नाम, नाम रूप, रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की पूर्ण गुण तथा तथा उनकी लीलाओं लीलाओं की दिव्य प्रकृति को तीव्र प्रकृति दिव्य को प्रकृति को नहीं समझ सकता। नहीं समझ नहीं सकता। समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से भगवान के भगवान दिव्य की सेवा दिव्य से सेवा से पूरित होने पर ही पूरी तो पूरित होने होने पर पर ही कोई उनके कोई कोई उनके दिव्य नाम, दिव्य दिव्य नाम नाम, रूप, गुण तथा रूप रूप गुण गुण तथा तथा लीलाओं को समझ सकता है। लीलाओं लीलाओं को को समझ समझ सकते हैं। सकता है। हाँ, तो बताया गया यहाँ पे, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रियो। बताया गया है कि श्री कृष्ण का जो नाम गुण रूप लीला है, हम उनकी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते। कैसे? अपनी दूषित इंद्रियों से। जैसे मान लीजिए 56 भोग रखा हुआ है सामने, लेकिन हाथ में पूरा कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ लगा के फिर खाएंगे तो क्या टेस्ट आएगा आपको? नहीं, हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कीचड़ में शामिल हो जाएगा तो कीचड़ का हाथ स्वाद आएगा। में, हाँ, इसीलिए जब तक हम हमारी चेतना है उस दूषित रहेगी, तब तक हम उसका आस्वादन सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों किसी के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं को दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता है। अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान की जैसे आंखों को लगाएंगे भगवान का दर्शन करने में, कानों को लगाएंगे भगवान की कथा सुनने में, पैर को लगाएंगे जहाँ जहाँ भगवान के धाम है वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, हाथ को लगाएंगे मंदिर मार्जन में, तो जितनी भी इंद्रियां भगवान ने हमें दिए हैं, सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब क्या होगा, हमारी दिव्य इंद्रियां क्या हो जाएंगी। हाँ, बताया गया है, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम गुण तथा रूप लीलाओं को समझ सकता है। तो हमारे अपनी इंद्रियों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। अभी आप प्रश्न करेंगे, प्रभु जी आप बता रहे हैं कि इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा, कैसे? हम अंदर डिटर्जेंट डाल के धुलाई थोड़ी कर सकते हैं, हम तो कपड़े की धुलाई करते हैं, अंदर कैसे धुलाई होगा? तो बताइए, अंदर क्या जाएगा? भगवान हाँ, का नाम जाएगा तब भी अंदर की धुलाई होगी।
बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ये है भगवान की दिव्य हमसे प्रेम करने का एक माध्यम। जैसे नाम दिया है भगवान ने, नाम जो है ये हमारे कानों जो है उसके कानों के जो ध्वनि है उसके अंदर जाता है, फिर हृदय ग्रंथि को भेदता है। ये नाम की शक्ति है। इसलिए हमें बताया गया है कि नाम जो है भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आगे बताया गया है यहाँ पे, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में। पहला बताया गया है उत्साह निश्चात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वित्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। मनुष्य को पूर्ण रूप हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूप में पालन करे और भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कर्मों को पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। तो बताया गया है यहाँ पे कि हमें उत्साह रखना चाहिए। उत्साह बहुत जरूरी है भक्ति जीवन में, और धैर्य संकल्प, ये चीजें क्यों बताया गया है? जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, शुरू शुरू में उत्साह रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम कुछ दिन होता है उत्साह घटने लगता है। तो बताया गया है कि क्या करना चाहिए? रोज हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि एक गौरैया चिड़िया होती है, बताया गया उसकी कहानी, जहाँ संकल्प की बात आती है। मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र के तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों से में समेट ले गया। उस गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान मानी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। तभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। तो हम समझ सकते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है, समुद्र के किनारे उसने अंडे दिए, और समुद्र की जब लहरें आई तो उसको अंडों को लेकर के चली गई अंदर। अब वो चिड़िया बोल रही समुद्र से कि मेरे अंडे लौटा दो। समुद्र कोई बात उनका सुन नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो नन्हे जी छोटी चिड़िया बोल रही है कि मैं अब समुद्र को आपको सुखा दूंगी, नहीं दोगे तो। अपने नन्हे जी चोट चोट से क्या कर रही है वो? पानी को लाके बाहर कर रही है। आगे बताया गया है कि अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान मानी। वह अपनी नन्ही सी चोट से समुद्र का पानी निकालने लगी। तभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। तो बताया गया है कि लोग उपहास करने लगे, अरे क्या पागल जैसे काम कर रहे हो आप थोड़ी कर पाओगे ऐसा। लोग मजाक उड़ा रहे उसकी। हाँ, उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी से नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हम भक्ति जीवन में आते हैं, हाँ, हमारे अंदर भी उत्साह चला जाता है। हाँ, लेकिन जैसे ही हम उन्नत भक्तों का संग करते हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, जब उनके मुख से कथाओं को सुनते हैं, तो हमें वास्तविक समस्या मालूम चलता है क्या ये। हाँ, तो जैसे गरुड़ ने बोला कि देखो मैं आगे आऊंगा, समुद्र डर गया। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, हाँ, कितने सर्वशक्तिशाली है। हाँ, इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावनामृत भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं।
क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं वो भगवान उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति योग में आ गया है, कृष्ण आंदोलन में आ गया है और नियम जान गया है कि क्या क्या नियम है, नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं, जुआ, अवैध संबंध से पाप के खंभे हैं अगर, तो शुरू शुरू में दुष्कर प्रतीत होगा। हाँ, चाय नहीं पीना है, दुष्कर प्रतीत होगा, लेकिन अगर आप संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हैं, हाँ, तो भगवान बता रहे हैं कि जो निश्चित रूप से अपनी सहायता करता है, हाँ, तो बताया गया यहाँ पे भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। यही ये आज का सार है कृष्ण महानमित का। हमें घबराना नहीं चाहिए कृष्ण महानमित में। हाँ, जहां भी हैं वहीं रख के भगवान का नाम गुण रूप लोग सुनते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के क्लास से संबंधित। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताई की जय, जय शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।